कि पुलिस ने अच्छा काम किया है। मामले की पूरी जांच होनी चाहिए क्योंकि परिवार को यह आशंका है कि इसके पीछे किसी तीसरे व्यक्ति का हाथ भी हो सकता है जिसने ये सब कुछ करवाया है। लेकिन पूरा सच तब सामने आएगा जब जावेद पकड़ा जाएगा और उससे पूछताछ होगी। और अजय का रुख कर लेते हैं। अजय, फिलहाल ये देखा जा रहा है कि परिजन कह रहे हैं मृत बच्चों के हक की हमें इंसाफ चाहिए, लेकिन जावेद की तलाश के लिए पुलिस की टीमें जगह जगह पर लगी हुई हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक? बिल्कुल, जावेद की तलाश के लिए टीम लगी और जैसा जतिन की तरफ से कल भी जानकारी दी गई थी कि कॉम्बिंग अलग अलग हिस्सों में की जा रही है। जो जंगल का इलाका बदायूं से सटा हुआ है वहां पर भी पुलिस तफ्तीश कर रही है, लेकिन जो कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है बदायूं में उसका असर भी देखने को मिला है। जिस रात ये घटना घटी बदायूं की इन सड़कों पर, आपको सड़कें दिखाते चलते, काफी हंगामा था, तोड़फोड़ थी, काफी कुछ चल रहा था, लेकिन आज सामान्य जनजीवन दिखाई दे रहा है। दुकानें खुली हुई दिखाई दे रही हैं और लोग अपने घरों से बाहर निकल के सामान्य जनजीवन में दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी उसके चलते बदायूं की आबोहवा में एक शांति तो है, लेकिन एक जो किरदार है उसको खोजने की मांग परिजन भी कर रहे हैं। पुलिस भी लगातार उसी किरदार के जो है फॉलोअप में लगी हुई है, उसी के ट्रेल को फॉलो कर रही है। अजय, एक सबसे बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि देखिए, वो काम नाई का करते थे, दो लोग थे, साजिद और जावेद। अब पुलिस पर फायरिंग की उनके पास हथियार भी आ गया। क्या परिवार वाले मांग कर गिरफ्तारी हो? ऐसा संभव है कि योगी सरकार में गिरफ्तारी होगी या फिर एनकाउंटर होगा? देखिए, ये यथास्थिति पर निर्भर करता है। जो लीगल प्रोसीडिंग में अगर वो आके खुद अपनी तरफ से समर्पण करता है, लीगल प्रोसीडिंग में अगर पुलिस उसे गिरफ्तार करती है कहीं पर जाके, तो चीजें जो लीगल प्रोसेस होता है कोर्ट के थ्रू उस तरह से जाएंगी। लेकिन कई सारी कहानियों में ऐसा देखने को मिला है कि जो इस तरह के अपराधी होते हैं, जो आदतन अपराधी होते हैं, वो अपनी तरफ से पुलिस पर फायरिंग करते हुए सामने दिखाई देते हैं। और जब इस तरीके की चीजें सामने आती है तो कहीं हाफ एनकाउंटर, कहीं जरूरत पड़ने पर जब बात पुलिसकर्मियों की जांच पर आ जाती है तो फुल एनकाउंटर तक देखने को, पूरा एनकाउंटर देखने को मिलता है। तो अगर चीजें पुलिस तरीके से खोज रही है, जिस एग्रेसिव तरीके से पुलिस खोज रही है, जल्द मिल जाते हैं, चीजें सही से होती हैं तो चीजें बिल्कुल पुलिस की टीमें खोज रही हैं और लगातार इसी कड़ी में कार्रवाई की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। तो जावेद पर अब 25,000 का इनाम पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए घोषित कर दिया है। साजिद पहले ही रेड किया जा चुका था। इस घटना की 2 घंटे बाद साजिद को ढेर कर दिया गया और अब आरोपी जावेद का नंबर है, क्योंकि जिस तरह से कुल मिलाकर 23 बार अटैक किया गया है इन दोनों मासूम बच्चों पर। उसके बाद अब जावेद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें अलग अलग जगह पर छापेमारी कर रही हैं। ये कॉमिंग की जा रही है कि जल्द से जल्द जावेद को गिरफ्तार किया जा सके। तो देखिए, जो जावेद है अभी उसे ढूंढा जा रहा है और उस पर 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया है, लेकिन साजिद पर तुरंत एक्शन लिया गया है। बदायूं में जो कुछ भी हुआ उसने सबकी रूह कहीं ना कहीं कपा दी कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात किस तरीके से, वो भी 2 मासूम बच्चों के साथ। साजिद जिसे 3 घंटे के अंदर ही एनकाउंटर में ढेर कर दिया जाता है, लेकिन जावेद अभी भी फरार है। उसे लेकर के जगह जगह छापेमार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इस पर घटिया राजनीति शुरू कर दी है। क्या कुछ समाजवादी पार्टी कह रही है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। मासूमों पर उस तरह से वार, हैवान ने तबाह किया परिवार। साजिद की बिछ गई लाश, जावेद की हो रही तलाश। बाबा की पुलिस का एक्शन, विपक्ष का सियासी रिएक्शन। उत्तर प्रदेश का बदायूं जिला मासूमों के डबल मर्डर से दहल उठा। इस वारदात के बाद हर किसी की मनोदशा अलग अलग है। इस हत्याकांड में जहां साजिद और जावेद की हैवानियत दिखी, वहीं गुस्साई भीड़ का आक्रोश भी दिखा। जहां पड़ोसियों की हमदर्दी दिखी, वहीं अपराध और अपराध के खिलाफ पुलिस की मुस्तैदी भी दिखी। लेकिन इन सभी भावनाओं से हटकर इन लोगों की मनोदशा को शायद ही कोई समझ सके। एक वो मां है जिसकी ममता का कत्ल कर दिया गया, दूसरा वो भाई है जिसके सामने ही उसके भाइयों को उस तरह से काट डाला गया। जरा सोचिए इस मासूम के मन पर कितना आघात पहुंचा होगा।
जिस खौफनाक मंजर को इसने अपनी आंखों से देखा है, शायद वो अपनी पूरी जिंदगी ना भूल पाए। से ऊपर ले गया था। क्या बोलकर ले गया था? कर ऊपर सब चीजें दिखा दो। फिर मेरे छोटे भाई से चाय मंगवाया, मैं सबसे छोटे वाले भाई से पानी मंगवाया। फिर मैं बड़े भाई को तो पहले ही मार दी, फिर मेरा जैसे छोटा वाला भाई पानी लेकर आया उसको भी मार दिया। फिर मैंने देखा मेरे भाई पड़े था, उनके अंदर से बहुत सारा खून निकल रहा था। इस मासूम ने अपने भाइयों को बचाने के लिए शोर मचाया, अपनी मां को बुलाया, लेकिन हत्यारे अपने मंसूबे में कामयाब हो गए थे। एक मां की गोद उजाड़ चुके थे। ये मां जब तक कुछ समझ पाती, उससे पहले साजिद और जावेद मौके से फरार हो गए। उससे ऊपर ले गया, ऊपर ले जाके छोटे को भेज दिया कि तू जा पानी ले आ और मुझे आइस तू आ जा हमारे साथ। वो चलेगा ऐसे, तब तक गेट बंद करके उसका काम कर दिया, मर्डर कर दिया। तब तक भी छोटा वाला गया, उसके हाथ से गिलास गिरा। हमने देखा तो हमारा बीच वाला भी खून से लथपथ आया, छोटा वाला उसको भी मार दिया। और जो हमारा जो बीच वाला है उस पर भी हमला किया। वो भाग के आके गिरते हुए आया, सीधे यहाँ पे खड़ा हुआ। यहाँ से तो मैंने गेट बंद कर दिया, इसका भी और दुकान का भी। तब मैंने पुलिस को फोन किया, तब उसे पकड़वाया। जिस प्रदेश में माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति लागू हो, वहां ऐसा जघन्य अपराध अक्षम्य है। पुलिस को वारदात की जानकारी मिली तो प्रशासनिक अमला एक्टिव हो गया। वारदात के महज 3 घंटे के भीतर ही हत्यारे साजिद को जहन्नुम पहुंचा दिया गया। वहीं दूसरे आरोपी जावेद की सरगर्मी से तलाश जारी है। जावेद को इस वारदात की अहम कड़ी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि जावेद के पकड़े जाने से इस हत्याकांड की वजह का खुलासा हो पाएगा। यही वजह है कि पुलिस ने जावेद के सिर पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है। अभी भी हम लोग इसको देख रहे हैं, इसकी गहराई में जाने का हम लोग प्रयास करेंगे क्या कारण रहा है। क्योंकि वो पुलिस टीम पे फायरिंग करके भाग रहा था, तो पुलिस ने अपने बचाव में उस पर फायर किया और उसी फायर के दौरान उसको गोली लगी और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। साजिद के एनकाउंटर को जहां पीड़ित परिवार और स्थानीय सही ठहरा रहे हैं, तो वहीं जिला प्रशासन ने एनकाउंटर के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। पुलिस और प्रशासन जहां अपना काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर सियासी रोटियां सेकने में जुट गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, तो बीजेपी ने करारा पलटवार किया। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। 2 भाइयों की तो जान चली गई ना, क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसे किसी भी मामले में पूरी कठोरता से कार्रवाई करने का हमेशा उदाहरण दिया है। इस मामले में भी एनकाउंटर करके अपराधी को मार गिराया है। अगर सत्ता सपा की होती तो समाजवादी पार्टी की सत्ता में ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता। सियासतदान जहां इस वारदात को अपनी सहूलियत के हिसाब से भुनाने में जुटे हैं, तो वहीं पुलिस का फोकस जावेद की गिरफ्तारी पर है। अब देखना होगा कि आखिर जावेद की गिरफ्तारी कितनी जल्दी होती है और उसके पकड़े जाने पर कौन से राज बेपर्दा होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।